ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सर्विसेबल बच्चों को याद किया। बाबा ने कहा दिल्ली में कितने सर्विसेबल बच्चे हैं। नो डाउट दिल्ली में सबसे सर्विसेबल पहले हमारी मनमोहिनी दीदी रही चीफ की तरह, फिर गुलजार दादी वो चीफ रहे, फिर उसके बाद अपने जगदीश भाई, चक्रधारी बहन, फिर हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब और आशा दीदी कितना सेवा कर रहे। सुदेश दीदी यहाँ रहे, यहीं से निकले जर्मनी वाले। कितने हमारे रशिया की संतोष बहन, सुधा बहन, कितने सर्विसेबल, रतन, विजय भाई, यहाँ से सब निकले। वंडरफुल, दूर दूर तक विश्व की सेवा कर रहे हैं। आज की डेट में भी वहाँ कितने सर्विसेबल हैं। हमारी शुक्ला बहन जी, गीता बहन जी, हमारी पुष्पा बहन, बहुत सर्विसेबल बच्चे। तब बाबा ने कहा दिल्ली में बहुत सर्विसेबल बच्चे। आज बाबा ने कहा गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कौन है बच्चे? गुड़ है शिव बाबा। शिव बाबा जो है सब बच्चों को जानते हैं। उसकी कैसे जो है किस तरह पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नंबरवार पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। फिर बाबा ने कहा नंबरवार पढ़ाई पढ़ रहे हैं, साथ साथ कितनी कौन सर्विस करते हैं वो भी बाबा को पता है। फिर बाबा ने आज की मुरली में बच्चों को, बच्चे आबू तीरथ की बहुत महिमा है। आबू तीरथ की बहुत महिमा है। उसको बाबा ने कहा उस तीरथ की महिमा देखो बच्चे, कोई जानता ही नहीं आबू इतना महान बन गया। सारे विश्व में आबू की महिमा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बैठ बाप सारे विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं। इसलिए बच्चे बड़े ते बड़ा तीरथ, बड़े ते बड़ा तीरथ है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो बच्चे, बाप होता है, फिर टीचर करते हैं, फिर गुरु करते हैं। गुरु सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि वो सदगति करता है। तो ये तो है सतगुरु। वो अपने को कहते गुरु नहीं, सब सारे जगत का गुरु है शिव बाबा जगत गुरु शिव बाबा। शिव बाबा कितना समझाते हैं, परंतु अनन्य बच्चों की बुद्धि में पहले बैठे तो सही। तो शिव बाबा ने क्या है? बाबा ने कहा सर्व का सदगति करने वाला, कल्याण करने वाला। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा आकर तुम बच्चों को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे बताते हैं, सारा बता देते हैं। क्या थे, फिर क्या बने, फिर क्या बनने जा रहे हो। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते। कितने अच्छे अच्छे फूल निकलते रहते हैं जो बहुत सर्विस करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। नए नए फूल निकलते हैं, सर्विसेबल होते हैं, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। फिर बाबा ने कहा हम बच्चों को ये सबको समझाना है कि आबू तीरथ महातीरथ, सबसे बड़ा तीरथ है। कैसे बाबा आके हम बैठ के स्वर्ग स्थापन, तो ये बच्चों को सबको समझाना है, अच्छी तरह से समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते। कोई मरता है ना, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी करते। 13 दिन ये करो, ब्राह्मणों को रखो, फिर जाओ जी वहाँ हरिद्वार वो करके, फिर उसके बाद भी कुछ करते रहते हैं, कितना टाइम। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होता, बस शरीर छूटा चंडाल को दे देते, वो अपना खत्म। ऐसा नहीं कि उसकी मिट्टी को लेके घूमते रहो, जगह जगह फेंक बाबा कहते हैं इससे कोई बचे, इसका कोई तुक नहीं है ये तो मिट्टी ना। फिर बाबा ने उसके बाद कहा कि बच्चे, कई बच्चे बाबा की अवज्ञा करते, एकदम रसातल में चले जाएंगे। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को
बहुत ध्यान रखना है, कभी किसी की गलानी नहीं करनी है, नहीं तो बच्चे निंदा करना, गलानी करना ये ठीक नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई पर सारा मदार है, जो बाबा कितना ज्ञान देते हैं, बच्चे अभी तो और भी रिफाइननेस चाहिए। फिर जो है जो कहते हैं ना मेरा योग नहीं लगता, योग कैसे लगेगा जब ज्ञान के बिना तो योग नहीं, ज्ञान की रिफाइननेस चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को ये पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी, पढ़ाई पे सारा मदार है, जो बाबा समझाते हैं बच्चों को उसका विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। विचार सागर मंथन करेंगे तो बुद्धि में जमता जाएगा और फिर योग भी अच्छा लगेगा। फिर बाबा ने कहा ये बच्चे इंद्र सभा है, कहीं ब्राह्मणियां किसी किसी को ले आती हैं, भिखारी को ले आती हैं तो पत्थर बन जाए, तो बच्चे दोनों पे बोझ चढ़ेगा, जिसको लाने वाली पे ज्यादा बोझ चढ़ेगा। इसलिए बच्चे इस इंद्र सभा का बहुत ध्यान रखना। तुम्हें बाप का, जो बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है, तुम्हें उसका कितना ना रिगार्ड रखना चाहिए, सोचो। फिर बाबा ने कहा इसलिए बच्चे पवित्रता सबसे मुख्य चीज है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं इस दिलवाड़ा मंदिर का भी बच्चे कितना, ऐसा मंदिर सारी दुनिया में कोई मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा विशेष कितना इसका महत्व है। बच्चों को बाबा को याद करना है, फिर घड़ी घड़ी बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रमों का बोझा उतरता जाएगा और तुम आत्मा पावन बनती जाएगी। बस बच्चों को यही लगन लगी रहनी चाहिए, मुझे बाप को याद करना है। अच्छा बच्चे देखो क्या क्या दिखाते हैं, दिल्ली में भी दिखाते हैं ज्ञान विज्ञान भवन। अब ये क्या है ज्ञान, तो बच्चे देखो क्या है, ये सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, विज्ञान ज्ञान से भी परे। तो क्या हो गया बच्चे, ज्ञान और योग को कहा ज्ञान विज्ञान। वास्तव में बच्चे शांति धाम और सुख धाम, ये है ज्ञान विज्ञान। फिर बाबा ने कहा कहते मौत आया मौत आया मौत आया, अरे बच्चे मौत आया, लेकिन बच्चे कहते आया तो है नहीं, शेर आया शेर आया, फिर एक दिन शेर आया खा गया सबको। बच्चे आखिरी में तो मौत आना ही है, ये सदा बुद्धि में रखो, क्योंकि अब ये सृष्टि का अंतिम टाइम है, विनाश होना ही है, तब नई दुनिया की स्थापना होगी। सतयुग में गैया भी बच्चे एक जैसी नहीं होती हैं। क्या पड़ी कृष्ण को, गैयों को पालेगा चराएगा, ना 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 बच्चे, उसको तो दूध जो चाहिए सब, हाँ हेलीकॉप्टर से आएगा बाबा का उसके लिए दूध। तो इसलिए बच्चे वो सतयुगी दुनिया तो निराली बहुत सुंदर। बाकी बाबा ने कहा आज की मुरली में वरदान था। वरदान क्या था कि बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर, दिल पसंद मार्क्स लेने वाले पास विद ऑनर भव, दिल तख्त नशीन भव। बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट में होशियार हो दूसरे में छोड़ दे, दूसरे में होशियार हो तीसरे, चारों ही सब्जेक्ट में होशियार होना है। उससे फिर क्या होगा, बाप पसंद जब तुम मार्क्स लेंगे फुल मार्क्स हर सब्जेक्ट में, तो फिर बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाए। आज की मुरली में स्लोगन है दिलरुबा वह है जो हर समय दिल में जिसके ये अनहद गीत बजता रहे, क्या, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। आज कितनी बार बोलेंगे ये, दिल से, मुख से नहीं, कम से कम दिन में 1000 बार, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा। यही तो योग है, कहते योग सिखाओ, अरे योग कैसे सिखाओ, यही है मैं बाबा की बाबा मेरा, बस दिल से बाबा के लिए निकलता रहे,
तो क्या बन जाएंगे? दिलरुबा। हम बाबा के कौन है? दिलरुबा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।